हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आवर स्टडी स्टेज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं, उससे को समझेंगे। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के जरिए हम समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और उसकी मदद से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दो इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो पहली इक्वेशन है इसको आप नंबर 1 कर दीजिए और सेकंड वाले को कर दीजिए नंबर 2। देखिए, इसमें सबसे आसान तरीका है कि आप वेरिएबल्स को चेक करिए। पहले आप वेरिएबल्स को चेक करिए कि वेरिएबल के कोफिशिएंट किसी में इक्वल हैं। जैसे आप यहाँ देखिए x है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, तो ये कोफिशिएंट यहाँ पर डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं है। ऐसे ही y के कोफिशिएंट 3 और 1 है, वो भी इक्वल नहीं है। तो अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो उन्हें हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो बात की बात है। तो पहले हम ये देखते हैं कि दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि किस वेरिएबल के साइन अपोजिट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो हम y को पहले एलिमिनेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप x को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जब अपोजिट साइन दिया होता है तो हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं। इक्वेशंस को ऐड करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब आप सेम, जैसे यहाँ पर साइन है, दोनों ही पॉजिटिव है टर्म, तो जब आप पॉजिटिव टर्म होंगे तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको इक्वेशंस को माइनस करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि वहाँ पर माइनस करते समय आपसे मिस्टेक हो जाए साइन चेंज करने में, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो कोशिश ये किया करिए, अगर अपोजिट साइन गिवन है तो आप उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करें। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसी को एलिमिनेट करना है, आप एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चूज़ किया है, किसी एक वेरिएबल को आपको चूज़ करना है कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर आप एक्स को चाहते हैं आप एक्स को एलिमिनेट करिए, वाई को एलिमिनेट करना चाहते हैं आप वाई को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ चूज़ किया है कि मैं y को एलिमिनेट करूँगा। अब अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले y के कोफिशिएंट्स देखूँगा। तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 1, क्या है 1, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 3। यहाँ y का कोफिशिएंट है 3, यहाँ पर है 1। तो जो भी कोफिशिएंट है इनका आप एलसीएम फाइंड कर लीजिएगा। क्या? एलसीएम। ओके, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। तो यहाँ पर आपका एलसीएम आ गया 3। तो इस एलसीएम का मतलब ये है कि जो y है जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनके जो कोफिशिएंट हैं वो 3 होने चाहिए। जो भी एलसीएम आएगा, हो सकता है एलसीएम 6 आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आता। तो इसका मतलब है कि यहाँ दोनों जगह पर कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 6, ठीक है ना। तो उसको बनाने के लिए हम इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो अभी हमारा एलसीएम 1 और 3 का आया था 3। इसका मतलब है कि हमें y का जो कोफिशिएंट है वो 3 बनाना है। अब आप यहाँ चेक करिए, यहाँ तो y के पास ऑलरेडी 3 बनाया है, तो इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर y के पास है 1। अब इस जगह पर मुझे 3 बनाना है। तो सिंपल सी बात है, 1 को 3 कैसे बना सकते हैं आप? जब आप 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपली इक्वेशंस में यहाँ पर मल्टीप्लाई ही किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाएगा, किसी एक टर्म को नहीं। ऐसा नहीं कि y में आपने मल्टीप्लाई कर दिया, x और 5 को छोड़ दिया। तो पूरी इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3y बन जाएगा। तो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। तो अब आपने इक्वेशन 1 को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 इंटू एक्स ये हो गया 3x, प्लस 3 इंटू वाई ये हो गया 3y, एंड 3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया 3 5 ज़ा 15, ये हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन में तो कुछ करना नहीं है, कभी कभी सेकेंड इक्वेशन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर करना हो तो वहाँ पे आपको इसको आगे लिख देना पड़ेगा कि इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखना है कि इक्वेशन 1 में तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
अब 2 को इसमें या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो ही काम करने होते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद या तो इक्वेशंस को ऐड किया जाएगा या तो क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैंने y को एलिमिनेट किया तो मैं दोनों के साइन देखूंगा। अगर अपोजिट साइन है, यहाँ देखिए आप, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अगर अपोजिट साइन है, अगर क्या है, अपोजिट साइन है, तो मैं करूंगा ऐड, इक्वेशंस को क्या करूंगा, ऐड करूंगा। और अगर सेम साइन है, जिसको मैं एलिमिनेट कर रहा हूं उसके साइन सेम है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी प्लस होता, मान लीजिए यहाँ भी क्या होता, प्लस, तो हम इक्वेशंस को क्या करते, माइनस या सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन को क्या करते, सब्ट्रैक्ट करते हम, ये रूल होता है। तो अगर सेम साइन है, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हैं केवल साइन उसके देखने हैं, तो अगर वहाँ पर y के दोनों के साइन सेम होते तो मैं इक्वेशंस को यहाँ लिखता सब्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिया है और ऊपर प्लस, यानी अपोजिट साइन दिए हैं, तो मैं इक्वेशंस को करूँगा ऐड, ठीक है ना। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर जब आप लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो इसी में आप आगे लिख दीजिए एंड ऐड विद 2, ऐड विद इक्वेशन 2, इसी में आपने आगे मेंशन कर दिया कि इसको इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दीजिए। तो अब इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख दीजिए आप। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर इक्वेशन 2 को मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना, ऐड। अच्छा, ऐड में क्या होता है, यहां पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे होते तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाता, जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से साइन चेंज करने पड़ते हैं, कब, जब इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इक्वेशंस को कर रहे हैं ऐड, इसलिए कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले ये देख लीजिए, अगर अपोजिट साइन गिवन है तो आप उसको ही चूज़ करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। अब यहाँ देखिए 3y पॉजिटिव और ये 3y निगेटिव दोनों ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3y माइनस 3y 0 हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है, बचा क्या, x। तो 3x प्लस 2x ये हो गया आपका क्या, 5x, और यहाँ 15 प्लस 4 हो गया 19, ठीक है ना। अब x इक्वल्स टू हो गया क्या, 19/5। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई, ठीक है, आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई x की। कभी x की पहले आ जाएगी, कभी y की आ जाएगी, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको एलिमिनेट कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, किसी एक में आप इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो आपको सिंपल लगे, देखिए मुझे इक्वेशन 1 सिंपल लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर करूँगा पुट x इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन 1। इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। पहले मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब मैं यहाँ x के प्लेस पर लिख दूंगा 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब मुझे निकालना है y की वैल्यू, तो ये जो 19/5 है ये आ जाएगा राइट हैंड में, तो मैं यहाँ पर साइड में करूँगा इसको, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। 19/5 राइट हैंड में जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब सिंपली आप इसको एलसीएम लेकर के माइनस कर दीजिए, तो जब मैं इसको एलसीएम लेके माइनस करूँगा, ये तो छोटी सी चीज़ है, आपको सबको पता होगा, तो ये आ जाएगा 6/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 6/5। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आप किस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्रैक्टिस करिए, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लगाइए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में जा कर के पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमें वीडियो और अच्छे बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।